प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वह है विशेषण तथा उसके भेद। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम जो है उसके बारे में आपने छोटी कक्षा में पढ़ाई है कि संज्ञा जो है वह किसी भी वस्तु, स्थान, भाव का नाम है, उसे संज्ञा कहते हैं। और जो सर्वनाम है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण जो है वह इन दोनों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मीठा आम, काला घोड़ा। अब मीठा जो है वह विशेषण है और आम जिसकी विशेषता बताई गई है वह उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। ऐसे ही काला घोड़ा में घोड़ा जो है वह विशेष्य है और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, विशेषण। इसके 4 भेद हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, दूसरे नंबर पे संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पे परिमाणवाचक विशेषण और चौथे नंबर पे सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। ये ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था, स्वाद इत्यादि को हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ये भी 2 प्रकार, ऐसे उदाहरण के तौर पर नेक बच्चे, बुरी आदत, ऊंचा पेड़, सच्चा ईमानदार आदमी, ईमानदार शंकर, ऐसे ही। और ये सबसे पहले ये उदाहरण नीचे दी गई है, इसके बारे में भी आप देख सकते हो। और अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में जिन शब्दों से हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10, बहुत, 3, 20 इत्यादि। ये भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में हमें निश्चित संख्या का पता चले, जैसे राम ने मुझे 10 रुपये देने हैं, ऐसे हमें पता चल गया कि 10 रुपये देने हैं। और अनिश्चित में क्या है, निश्चित में हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ बच्चे, हमारी कक्षा के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे ही हमें अनिश्चित संख्या पता चलती है। और इसके आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में वह शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु के नाप तोल का पता चलता है, विशेषता का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, ऐसे नाप 10, 2 किलो, 3 किलो, ऐसे। परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। निश्चित में हमें पता चल जाता है कि कितना माप है इसका, जैसे 2 किलो चीनी दे दो या फिर ऐसे 3 किलो दूध दे दो, ऐसे। और अनिश्चित में हमें किसी खास उसके माप तोल का पता नहीं चलता। अनिश्चित में जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, काफ़ी, ज़्यादा, कम, सारा, ऐसे हमें अनिश्चित मात्रा का पता चलेगा। चौथे नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द जिसके वाक्य के प्रसंग में जिसके बारे में पता चले कि ये शब्द के साथ मिलकर विशेषण का ही काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जो लड़का कल आया था उसने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। और उसके बाद जो बच्चे मेहनत करते हैं वह हमेशा सफल होते हैं। इसी प्रकार बच्चों, इन शब्दों से जो शब्द, वह, जो लड़का आया था, उसने, ऐसे ही वह शब्द जो हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये है हमारा टॉपिक बच्चों, इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। ये है हमारा विशेषण तथा उसके भेद।